हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग आए हैं मूसा बाग घूमने के लिए। और ये मूसा बाग दुबग्गा के पास पड़ता है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और थोड़े इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं। और ये मूसा बाग 18वीं सदी में एक आलीशान कोठी हुआ करती थी और ये राजा महाराजाओं के ज़माने का था। तो ये मूसा बाग का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में अवध के नवाब सादत अली खान ने कराया था और इसे इन्होंने अपने आरामगाह रेजिडेंस और शाही बाग के रूप में बनाया था। यह सुंदर बाग, फव्वारे और भव्य इमारत हुआ करती थी जो फारसी मुगल शैली से प्रेरित थी। 1857 के विद्रोह और तबाही 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के दौरान मूसा बाग एक ऐतिहासिक महत्व अचानक बढ़ गया और क्रांतिकारियों अंग्रेजी सेना के बीच रणनीतिक ठिकाना बन गया। और अंग्रेज़ों ने विद्रोह दबाने के दौरान मूसा बाग पर भारी गोलाबारी की, जिससे इसकी इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद यह कभी भी पुनर्निर्मित नहीं हो पाई। आज मूसा बाग एक खंडहर के रूप में है। टूटे फूटे महल, आप देखो कितनी दीवारें झज्जर हो चुकी हैं और ये खंडहर के रूप में हो चुका है। और यहाँ पर टूटे फूटे महल, जर्जर दीवारें, फैली हुई अवशेष सब मिलाकर नवाबी दौर के भव्यतम 1857 के सदी की कहानी सुनाते हैं। तो मूसा बाग की वास्तुकला 1857 में यहाँ हुई खास घटनाएं, यहाँ पूरा घूमने का सही और टिप्स अभी हम आपको इस अपने वीडियो में दिखाते हैं। क्योंकि एक समय एक आलीशान महल हुआ करता था और उस महल में जा कर के बहुत सारे लोग विश्राम करते थे। क्योंकि यहाँ पर एक जगह है बरी गांव के पास ये इस समय खंडहर स्थित है। और पास में आपने देखा है कि अभी बहुत जल्दी चारों तरफ देखा जाए हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, मगर ये खंडहर अपने आप में कुछ कहता है कि मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर आप देखो, पहले हम आपको एक फ़ोटो के रूप में दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उस समय एक आलीशान महल हुआ करता था और उसी महल में राजा महाराजा लोग रहा करते थे। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, राजा महाराजाओं के ज़माने का वो है। और आज देखा जाए बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं और बहुत सारे लोगों ने पूरी जानकारी नहीं दी। और हम आपको पूरी कोशिश करते हैं इसके विषय में कुछ जानकारी देने के लिए। आज बहुत ही समय निकाला है कि चलो आज चलते हैं और देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम पहली बार आए हैं, पहले कभी नहीं आए हैं और यहाँ पर पहली बार आए। तो जब देखा अंदर तो वाकई में जो टूटी फूटी इमारतें अपने आप में एक, जैसे कोई इंसान टूट करके रोने नहीं लगता, उस तरीके से इमारतें रो रही हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था 1857 के पहले कि वो खिलखिला करके हंसती थी। और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, बहुत सारे पेड़ पौधे अच्छे से अच्छे हुआ करते। आज जंगल के रूप में ये पेड़ पौधे हो चुके। और देखा जाए उस बरी के जंगल में और सुनसान पड़ा खंडहर, इस खंडहर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसी तरीके से खेलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दीवार पे चढ़े और देखा जाए एक दीवार यहाँ पर जर्जर हो चुकी है। और ये ऊपर का फ्लोर भी जर्जर हो चुका है और कब बरसात में गिर जाए इसका कोई ठीक नहीं। तो दोस्त, यहाँ पर इस बार आने का मौका मिला, पहली बार। लोगों से ऐसे सुन रखा था कि हाँ मूसा बाग में खंडहर है और दूर से हमने देखा भी है, मगर कभी पास नहीं गए। आज मौका मिला है यहाँ पर आने का और अपने दोस्तों के साथ में, मगर दोस्त लोग अपना अलग वीडियोग्राफी कर रहे हैं।
और हमें भी आज आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इस खंडहर में अगर गवर्नमेंट ध्यान देती तो यहाँ पर भी उसी तरीके से फिर से जैसे भूल भुलैया और छतर मंजिल हुआ, ये सब जगह आज एकदम खिल के हंस रही हैं, उसी तरीके से ये भी हंस रही, मगर किसी का नज़र नहीं गया और वो एक सुनसान खंडहर के रूप में आज भी जीवित है। तो धीरे धीरे देखा जाए कि दीवारों पे बहुत बड़ी बड़ी दरार भी पड़ चुकी हैं और ऊपर का जो फ्लोर था वो ऑलरेडी गिर चुका है, जो एक आलीशान कोठी के नाम से जानी जाती थी। और मूसा बाग के बारे में हमने बहुत पढ़ा था, तो आज कुछ बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं जो हमने पढ़ा था, ये हमारी खुद की नहीं है। मूसा बाग का निर्माण नवाबी सुकून का सपना था। 18वीं सदी के अंत में अवध के नवाब वाजिद सादत अली खान ने मूसा बाग का निर्माण कराया, और क्यों बनवाया गया इसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। यह शाही विश्राम स्थल था, यहाँ पर मतलब राजा महाराजा विश्राम करते थे। नवाब यहाँ जरदारी जीवन से दूर सुकून और एकांत चाहते थे। इसे लखनऊ शहर से बाहर खुले क्षेत्र में बनाया गया था, क्योंकि शुद्ध हवा पानी मिल सके। कैसी थी बनावट इसके विषय में भी आपको बताते हैं। विशाल बाग, आम जामुन के पेड़, ऊंचे चौतरे पर बना महल, फारसी मुगल स्थापित शैली, ठंडी हवाओं के लिए खुले बरामदे, फुहारे, तालाब और पानी की नहरें। देखा जाए गोमती नदी के तट पे किनारे एकदम बसा हुआ है। उस समय मूसा बाग खूबसूरती की और शांति का प्रतीक माना जाता था। और अवध का पतन और अंग्रेजी दखल 18वीं-19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के आंतरिक मामले में दखल बढ़ा दिया। नवाब केवल नाम मात्र के शासक रह चुके थे, मतलब देखा जाए कि वो एकदम नाम मात्र के शासक रह चुके थे, क्योंकि अंग्रेजी ऑलरेडी आ चुके थे। जनता में असंतोष फैलने लगा था। जिस हिसाब से हमने पढ़ा था वही हम आपको बात बता रहे हैं। और मूसा बाग जब भी शांति में था, लेकिन तूफान करीब आ रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मूसा बाग युद्ध भूमि बना, और मूसा बाग की रणनीति भूमिका, खुला मैदान और ऊंची इमारत, सैनिकों के छुपने और निगरानी के आदर्श, विद्रोही सैनिक और मतलब जो भी देखा जाए हमारे क्रांतिकारी थे वो इसी जगह छुपते थे। तो अंग्रेज़ों को ये बात पता चली, और जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली और उन्होंने मूसा बाग को तोपों से उड़वाया था। महल के गुंबद और दीवारें भी गिरवा दी थी। मूसा बाग एकदम देखा जाए जो महल था उसको उजाड़ दिया था जानबूझकर। उसको दोबारा मतलब जो हमारे नवाब थे उसको जो दोबारा उस तरीके से कोई भी उसकी देख रेख नहीं की। अंग्रेज चाहते थे कि यह जगह सिर्फ विद्रोही ही इसमें यहाँ पर रुकते हैं, और हमारे क्रांतिकारी जो थे वो उसी में रुकते भी थे। और देखा जाए खंडहर क्यों बना, लोगों के मन में सवाल होगा। अंग्रेज़ी शासन ने इसे दोबारा बनाने से रोका। आज़ादी के बाद यह उपेक्षा रहा। संरक्षण की कमी और समय की मार, इस तरह मूसा बाग इतिहास का घायल अध्याय बन गया। आज देखा जाए मूसा बाग खामोश है और इतिहास में जीवित आज भी है। देखा जाए टूटी पड़ी सीढ़ियाँ, अधूरे मेहराब, जर्जर दीवारें, वीरान बाग, लेकिन हर पत्थर नवाबी और 1857 की चीख समेटे हुए है, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तोपों से ही हमला कराया गया था और पूरा उसको अंग्रेज़ों ने झज्जर कर दिया था। अगर मूसा बाग बोल सकता है तो ब्रिटिश क्रूरता की सबसे सच्ची कहानी, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो क्योंकि क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलते थे, और क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे विरोध में कोई खड़ा ना हो पाए। और ब्रिटिश का दामन नीति की उदाहरण लखनऊ के सबसे रहस्यमय खंडहर में एक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आई वही हमने आपको बताया, और जो बचपन में हमें पढ़ाया गया था संस्कृत के विषय में, मूसा बाग के विषय में,
आज वही चीज़ें हमने देखा पहली बार, तो हमें वही बातें ध्यान आई। और आप देखो कितना खूबसूरत किला होता था, और एक गहरा कुआं था, और अंदर देखा जाए बेहतरीन तरीके से भूल भुलैया जैसे यहाँ पर मोहरे बने हुए थे, और देखने में बड़ा जिस हिसाब से हमने पहले पढ़ा था, फ़ोटो देखा था, और हम आपको इस फ़ोटो ऐड भी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखा जाए किला बहुत ही खूबसूरत बना था। और लोग वहाँ पर विश्राम करते थे, और बहुत सारी रणनीति होती थी, प्लानिंग होती थी कि किस जगह पे अंग्रेज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, किस तरीके से, क्योंकि वो शहर के एकदम किनारे पे था। और हमारे बहुत सारे सलाहकार भी वहाँ पर बैठते थे, और वो प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया जाए। अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लगी थी, और उन्होंने ये 1857 का संग्राम कराया था, युद्ध कराया था। और देखा जाए इस सुंदर से महल को खंडहर के रूप में अगर लोगों के सामने रखा, तो सिर्फ अंग्रेज़ों ने वहाँ पर हमला किया और हमारे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ मारा। आज वो आलीशान महल एक खंडहर के रूप में यहाँ पर स्थित है। आज भी आप लोग दुबग्गे के पास देख सकते हैं। हर तरफ देखो बहुत सारा मोहरे बने हुए हैं भूल भुलैया के तरीके, और वाकई में बहुत लाजवाब था जिस समय ये महल बना हुआ था। और हमने इसकी फ़ोटो भी देखी, और आज देखा जाए खंडहर के रूप में मूसा बाग का अच्छा सा किला आज खंडहर के रूप में हम सब लोगों के सामने है। और अगर इस पे गवर्नमेंट की नज़र जाए तो यही किला फिर से हंसने लगे, मगर गवर्नमेंट ने ज़रा से भी ध्यान नहीं दिया, और ये किला देखा जाए धीरे धीरे जर्जर होता चला जा रहा। आप देखो, और लखौड़ी का बना हुआ किला है, और इसी किले में बहुत सारे, अब तो फिर भी सफाई वगैरह हो चुकी है। और पहले एकदम जब लोग बताते थे, क्योंकि पहली बार ही हम आए यहाँ पर, लोग बताते थे बड़ी बड़ी घास और जंगली जानवर इस पे रहा करते थे। और जब से सफाई हुई है और थोड़ा सा गवर्नमेंट और ध्यान दे दे और इसके अच्छे से मरम्मत करा करके देखने के लायक हो जाए। देखो बहुत गंदगी अभी भी है, और धीरे धीरे इस पे लोगों की नज़र जा रही। लोग बड़े बड़े यूट्यूबर भी आ करके इस पे काम कर रहे हैं, और इस किले की दास्तां को सुना रहे हैं, लोगों के बीच में ले करके आ रहे हैं कि मूसा बाग में एक किला था और आज वो वीरान पड़ा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट की तरह नज़र इस पे चली जाए तो रिपेयर करके थोड़ा सा देखने के लायक, क्योंकि बहुत पुराना किला है। और देखो ये लखौड़ी का बना हुआ है, और पर बड़े बड़े ऊंचे टीले हैं, और बहुत सारे लोग दीवार पे भी चढ़ करके बैठते हैं। और दीवार पे आपने देखा होगा चौड़ी चौड़ी सी दीवारें हैं, और बहुत सारे लोग इस पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय ये जर्जर हो चुका है और एक शानदार किला एक खंडहर के उसमें तब्दील हो चुका है। आप यहाँ पर देखो अभी बराबर में बन गया है प्रेरणा स्थल, और आप किले के पास ऊपर खड़े होकर के देखिए कितना शानदार नज़ारा है। बस क्या है कि किला एकदम खंडहर के रूप में है, और यहाँ पर अगर ऊपर आप खड़े होकर के देखिए और चारों तरफ देखिए तो यहाँ पर एलडी की बहुत सारी बिल्डिंगें भी बन चुकी हैं, और प्रेरणा स्थल ही बना हुआ है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई सारी मूर्ति लगी हुई, देखो हम आपको दिखा रहे हैं। और
आप चारों तरफ नज़ारा देखें, वाकई शानदार नज़ारा है। और पास में हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और खजूर के पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये कि थोड़ा सा ध्यान दे दें तो अच्छा से लोग, इसकी पब्लिसिटी बढ़े तो लोग इसको देखने के लिए आएंगे, क्योंकि 1857 का संग्राम बहुत ही बड़ा संग्राम था और यहाँ पर हज़ारों लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जान को गंवाया। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और ये देखिए काफ़ी ऊंचा टीला है और टीले पे बहुत सारे लोग हैं। लोग कोई देखा जाए टीले के ऊपर बहुत सारे लोग अभी शूटिंग करने के लिए आए हैं और एक अच्छा सा महल खंडहर के रूप में हम सब लोगों के सामने है। तो आज हम लोग उधर से निकल रहे थे तो कभी यहाँ पर जाना नहीं हुआ है, लोगों के मुंह से सुनी थी, कुछ इतिहास में पढ़ा था। तो आज यहाँ पर जा कर के देखा, वाकई में पहले एक ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर जो था महल के रूप में था और आज वही महल खंडहर के रूप में हम सब लोगों के सामने है। तो आप लोग अगर गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और गवर्नमेंट के सामने रखें तो ये किला फिर से रिपेयर हो करके और देखा जाए बहुत सारे लोगों को देखने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। अच्छा लगेगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि अब जैसे बराबर में प्रेरणा स्थल है और एक शानदार खंडहर की जो कहानी है वो लोगों तक पहुँचेगी और लोगों तक पहुँचेगी तभी लोगों के समझ में आएगा कि हाँ ये आखिर खंडहर हुआ तो क्यों, कैसे हुआ। तब उस इतिहास को पढ़ेंगे। और यहाँ पर बराबर में देखा जाए खेती होती है, सब हरे भरे पेड़ पौधे हैं और इस समय सरसों का बुआई हुई है। सरसों के देखा जाए तैयारी पे है और हरा भरा देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए जगह जगह तो किले का एक शानदार नज़ारा भी था। बस क्या है कि थोड़ा इस पे काम और हो जाए कि आसपास जो गंदगी है उसको ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे ले तो ये एक इतिहास फिर से जाग उठेगा और फिर से लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, इसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी भी यहाँ पर आ सकेंगे कि हाँ ये 1857 में जो खंडहर के रूप में तब्दील हुआ है, चलो उसको देखते हैं। तो बहुत सारे लोग, जब ये आसपास के लोग यहाँ पर रहते हैं वही लोग देखने के लिए आते हैं। अभी लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्योंकि इसकी पब्लिसिटी अभी ज़्यादा नहीं हुई है। और देखा जाए 1857 की आखिरी लड़ाई वो यहीं पर लड़ी गई थी। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा गवर्नमेंट के अगर उस पर काम हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा सफाई हो सकती है और उसके बाद में इस किलो को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्योंकि जो लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा और या यूट्यूब पे देखा होगा या किसी तरीके से वो साक्षात यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा लोगों को और लोग देख करके उस इतिहास को फिर से दोहराएंगे। और किला जिस समय बना होगा वाकई में शानदार हुआ होगा, क्योंकि आज खंडहर है फिर भी दूर से देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। और उसी तरीके से जिस समय ये किला पूरी तरीके से बना होगा और लोग इसमें विश्राम वगैरह करते थे, राजा महाराजा लोग, उसके बाद में हमारे क्रांतिकारी लोग, और अंग्रेज़ों को ये बातें पता चली कि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी रहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने तोपों से इसको खंडहर में तब्दील करा दिया था। तो आज देखा जाए इतिहास में वो सारी चीज़ें हैं, आप
आप ये गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। तो आज से यहाँ पर इधर से निकल रहे थे, तो ऐसे सुना था, लोगों से पढ़ा था, और आज यहाँ पर जो इसकी सच्चाई है देखने का ही मौका मिला। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, चारों तरफ देख करके वो यही अपने आप से रो रहा है कि हाँ, हमें भी कोई सुधार कराए। तो देखा जाए, अगर ये गवर्नमेंट को बात पूरी तरीके से पता चले तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर अच्छी सफाई करा करके लोगों को जागरूक हो, क्योंकि यहाँ पर 1857 की जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी, और जिससे एक शानदार किला, इतना मजबूत किला, और देखा जाए कि एकदम भूल भुलैया की तरीके बना हुआ है कि चारों तरफ से इसमें हवा आती है, और ये 3 माले तक बना हुआ था, एक ग्राउंड फ्लोर में, फिर ऊपर और उसके ऊपर, तो 3 माले तक बना हुआ था, और सब एकदम हवादार कमरे थे। और आज वाकई में यहाँ पर देख करके बड़ा अच्छा लगा, और थोड़ा अफसोस हुआ कि अगर गवर्नमेंट ध्यान दे ले तो यहाँ पर सफाई वगैरह अच्छे से करा करके, क्योंकि बहुत आसपास बहुत गंदगी है, और लोगों को जिस तरीके से लोग भूल भुलैया या बहुत सारी जगह लोग देखने के लिए सैलानी जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी आए, और इस किले के भी, यानी मूसा बाग किले की भी पब्लिसिटी बढ़े। और जब तक पब्लिसिटी नहीं बढ़ेगी, लोगों को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि 1857 की आखिरी लड़ाई अंग्रेज़ों से इसी जगह पर लड़ी गई थी। क्योंकि लड़ाई के बाद वैसे भी लोग बोलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बचता है, और बड़े बड़े देश भी लड़ाई करने के बाद, अच्छे अच्छे देश, फले फूले देश भी तबाह हो चुके हैं। आज जैसे यूक्रेन को देखो, और उसी तरीके से, उसी पीरियड में इसी तरीके से यहाँ पर भी युद्ध हुआ होगा, और उसी तरीके से लोग मारे गए होंगे, और आज खंडहर उसी तरीके से खड़ा है। और अब क्या है कि सिर्फ लोग खंडहर ही, जिनको पता है, जिनको आसपास वाले लोगों को पता है कि यहाँ पर एक खंडहर है, और ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं है, लोग नहीं जानते हैं और कि मूसा बाग कहाँ पे है। तो हम आपको एकदम सटीक एड्रेस बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह पड़ती है दुबग्गा, हरदोई रोड पे, और दुबग्गे से मात्र 2 किलोमीटर, अगर अंदर से जाएंगे तो 2 किलोमीटर, अगर गरेर के जाएंगे आप तो कम से कम 3.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बड़ी गांव है, यानी जिसको बोलते हैं मूसा बाग। और मूसा बाग में जैसे आप इंटर करेंगे, वहीं पर आपको इसी तरीके से खंडहर देखने का मौका मिलेगा। और वो पुराना इतिहास आपने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, आपको फिर से वो सारी सच्चाइयाँ यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम इधर से गुज़र रहे थे और पहले कभी भी नहीं देखा हमने कि किसी तरीके से आज एक एक लखौड़ी की ईंट बोलते हैं कि हमें भी कोई सुधार कराए। और पहले जैसे तो एकदम नहीं हो सकता है, मगर हाँ, अगर अच्छे से सुधार हो तो जैसे